साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं साथियों पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं, जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन बी रामसर सम्मेलन, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। साथियों स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि वर्ष 1972 में हुआ था, इसी को साथियों पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना रामसर सम्मेलन यह है आर्द्र भूमि या दलदली भूमि से संबंधित था। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से था। ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी अरावली या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। नीलगिरी पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी बरगद या फिर ऑप्शन डी गन्ना। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों जो आदिवासी होते हैं वह ज़्यादातर कुटीर उद्योग करते हैं और उसमें बांस का उपयोग करते हैं। इसी वजह से साथियों बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए बांस क्या है, ऑप्शन दिए हों पेड़, पौधा, वृक्ष, तो वहाँ पर साथियों आपका आंसर होगा बांस एक घास का प्रकार है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। लावणी साथियों महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके साथ साथ ध्यान रखना पंजाब के प्रसिद्ध लोक नृत्य गिद्धा है और भांगड़ा है। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू है। केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कथकली है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। किस बायोडीजल फसल के पत्तों का प्रयोग कैंसर तथा पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है? ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी रतनजोत, ऑप्शन सी करंज या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। रतनजोत या जेट्रोफा जो कि साथियों एक बायोडीजल की फसल होती है। साथियों तो ध्यान रखना इसके जो पत्तों का प्रयोग है कैंसर तथा पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। क्लियर हुआ ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि साथियों दक्षिण अमेरिका में क्या है पक्षियों की अधिकतम प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे बोला जाता है पक्षियों का महाद्वीप। बात करें यदि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो बताइएगा एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको पता होना चाहिए। कहा गया है प्रश्न क्रमांक 7 में
किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला यूरिया में मुख्य रूप से प्रदान करता है। अर्थात ये कहा गया है कि जो किसान मुख्य रूप से यूरिया यूज करते हैं, तो बताना है जो यूरिया है यह भूमि को मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यूरिया मुख्य रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है। क्लियर हुआ ना। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। चप्पल जंतु किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी हाइड्रा या फिर ऑप्शन डी यूग्लिना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। पैरामीशियम को साथियों चप्पल जंतु कहा जाता है, क्योंकि साथियों जो पैरामीशियम होता है इसका आकार चप्पल की तरह होता है। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। खुला नाला किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा या फिर ऑप्शन डी ताप्ती। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यमुना नदी को साथियों खुला नाला कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही अधिक प्रदूषित है, इसलिए इसे खुला नाला कहा जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए पाइनस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी ड्रोसेरा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों जो साइकस का पौधा होता है इसी से साबूदाना प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टार्च होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए क्षुब्मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल या फिर ऑप्शन डी आयन मंडल। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या भैया कॉपी में नोट करते जाएं, जिससे आपको पता चल सके आखिर हम कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए और कहां पर हम क्या गलती कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। पृथ्वी का सुरक्षा कवच समताप मंडल को कहा जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखिए साथियों, समताप मंडल में क्या है ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए साथियों समताप मंडल को कहा जाता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच। और जो वायुयान है साथियों वही भी समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि इस मंडल में क्या है जो तापमान होता है साथियों वो स्थिर रहता है। यदि आपसे पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है तो बताइएगा मध्यमंडल। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। गोंड जनजाति, थारू जनजाति, बैगा जनजाति या फिर सहरिया जनजाति। साथियों हम सभी को देखिए क्या करते हैं, दीपावली का त्यौहार होता है वो क्या है बहुत धूमधाम खुशी के साथ मनाते हैं साथियों। लेकिन साथियों उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है साथियों यह दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। शारदा एक्ट का संबंध किससे है। ऑप्शन ए बाल विवाह है, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी विधवा विवाह या फिर ऑप्शन डी शिक्षा। देखिए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। देखिए साथियों पहले क्या है बहुत ही अधिक बाल विवाह किए जाते थे, बहुत कम उम्र में क्या है विवाह कर दिए जाते थे। इसी को देखते हुए साथियों वर्ष 1929 में क्या है शारदा एक्ट आया था, जो कि बाल विवाह से संबंधित था। अर्थात बाल विवाह की रोकथाम के लिए शारदा एक्ट वर्ष 1929 में आया था। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए लाइसोजाइम, ऑप्शन बी टाइलिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या फिर ऑप्शन डी लाइपेज। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा टाइलिन के साथ। साथियों हमारा जो मुंह होता है उसमें लार में क्या है
टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और जो भोजन का पाचन है साथियों वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप ये सोचें कि भोजन पेट में जाकर ही पचता है। हाँ, पचता पेट में जाकर है, लेकिन जो भोजन पचने की प्रक्रिया है साथियों वह हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना साथियों, देखिए ये हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा जो कि ऊपर होती है भूमध्य रेखा के, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। साथियों अब चूंकि हम सभी को पता है जो हमारा भारत है वो ग्लोब में यहाँ पर है, अर्थात हम कह सकते हैं भारत के मध्य से क्या है, ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यह गुजरती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये नीचे मकर रेखा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि बहरेपन का कारण माना जाता है? ऑप्शन ए 60 डेसिबल, ऑप्शन बी 45 डेसिबल, ऑप्शन सी 90 डेसिबल, या फिर ऑप्शन डी 80 डेसिबल। साथियों हम सभी को पता है जो मानक ध्वनि सीमा है वो कितनी है, 60 डेसिबल है, लेकिन यदि ध्वनि की जो साथियों तीव्रता है वह 90 डेसिबल से अधिक होती है तो क्या है, बहरेपन का कारण माना जाता है। अर्थात यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों पर पाले जाते हैं? ऑप्शन ए सिनकोना, ऑप्शन बी शहतूत, ऑप्शन सी सूरजमुखी, या फिर ऑप्शन डी गुड़हल। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथ ही जो रेशम का कीड़ा है वह शहतूत वृक्ष की पत्तियों पर पाले जाते हैं। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखना कि रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, और जो सिनकोना पेड़ की छाल होती है साथियों इससे कोनेन नामक दवा प्राप्त होती है जिसका यूज मलेरिया के उपचार में होता है। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी ओखा, ऑप्शन सी कोच्चि, या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। साथियों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की आकर्षण गतियों की वजह से ज्वार की घटना घटित होती है। क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की आकर्षण गतियों की वजह से ज्वार की घटना घटित होती है। और भारत में जो सबसे ऊंचा ज्वार है वह ओखा में आता है। ओखा कहाँ है? गुजरात में। ओखा गुजरात में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। इनमें से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी सीसा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। हाइड्रोजन साथियों न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। यदि आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो आप बताइएगा हाइड्रोजन को। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आपने 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।